84 विधायक जो राजकुमार जी ने मुझ पर जो आरोप लगाए हैं, तो मैं राजकुमार जी को ये कहना चाहता हूँ कि राजकुमार जी, आपका बैकग्राउंड क्या था? आप कह रहे हो हर बार, हर मीटिंग में, बोले अहमदाबाद जाओ तो भी यही कहते हो कि कमल कांग्रेस ने आरक्षण भेज दिया, कांग्रेस ने आरक्षण भेज दिया। हर सभा में कहीं भी एक बार भी आपने नहीं कहा, वैसी बात नहीं है। सब जगह आपने कहा कि कांग्रेस ने आरक्षण भेज दिया, कांग्रेस ने आरक्षण भेज दिया। 2013 में अधिसूचना जारी हुई थी, 50% ओपन रखा था कि इसमें ST, SC, OBC, जनरल कोई भी जा सकता है। 45 ST के लिए आरक्षित था और 5 SC के लिए आरक्षित था। लेकिन 2016 में बीजेपी की जैसे ही सरकार बनती है, उस जो हवाले में जो आरक्षण की व्यवस्था की थी, उसमें कुछ संशोधन करती है, कुछ विसंगतियाँ डालती है। उस वजह से हमारे बच्चे जो ST वर्ग का होता है, जो जनरल फाइट नहीं करता है, तो कईयों के साइन भी हैं, मालवीय जी की भी हैं, पहले जो MLA जितने भी थे उन सबके साइन हैं। तो उन्होंने कहा कि आरक्षण भेज दिया, आरक्षण भेज दिया। ठीक है भाई, आरक्षण भेज दिया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, राजकुमार जी, आप पहले कमल में थे, कमल में यानी भारतीय जनता पार्टी के आप थे। उसके बाद आप कॉलेज में कांग्रेस में आए, कांग्रेस से फिर आप BTP में गए, BTP से फिर आप बाप पार्टी में गए। बाप पार्टी में इसलिए गए कि तुम्हारे BTP में घोषणा पत्र में था एक व्यक्ति एक बार ही चुनाव लड़ेगा। तो आपको क्षेत्र की चिंता नहीं थी, क्षेत्र के मुद्दों की चिंता नहीं थी, आपको लालच यही थी कि मैं दोबारा MLA कैसे बनूंगा। इसलिए आपने पार्टी ही बदल दी, बाप बना दी। उसके बाद आपके क्या मुद्दे थे? युवाओं से क्या वादे किए थे आपने? 100% हम आरक्षण दिलाएंगे, 5वीं पास को नौकरी दिलाएंगे। और यहाँ पर 5वीं अनुसूची लागू होती है TSP एरिया में, इसलिए हम पर कोई मुकदमा नहीं लगता है और नहीं लगेगा, ये इन्होंने कहा है। अचानक क्यों भड़की आंदोलन की आग? नेताओं के भड़काऊ बयान की कहानी, आंदोलन की आग के पीछे का सच। दंगों का राजकुमार अपनी मांग को मनाने के लिए शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ बैठे हैं। अगर प्रशासन जबरदस्ती उनको उतारता है और उनके साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो पूरे आदिवासी इलाके में बहुत बड़ा आंदोलन होगा। कांकरी डुंगरी की जो घटना हुई, पूरी जिम्मेदारी इनकी है। इन्होंने ही युवाओं को उकसाया। आज उन पर जो झूठे मुकदमे लगे हैं, इनकी जिम्मेदारी इनकी है, BJP विधायकों की और इनके कार्यकर्ताओं की है। कई निर्दोष लोग फंस गए, इनके चक्कर में निर्दोष लोग फंस गए। मैं कहना चाहूँगा कि आपने युवाओं को गुमराह किया। युवा जो आगे बढ़ रहा था उसको रोकने का प्रयास किया। उसके बाद रही बात गुरु चेले की, हो सकता है हमारे राजनीति में पार्टी में थे, पार्टी के गुरु थे, अब वो पार्टी से चले गए दूसरी पार्टी में, अब वो मेरे गुरु नहीं रहे। स्पष्ट कहना चाहता हूँ मैं, गुरु हो सकता है महाभारत में भी अर्जुन के गुरु द्रोणाचार्य थे, भीष्म पितामह के गुरु भगवान परशुराम जी थे। लेकिन जहाँ सत्य की बात आती है, धर्म की बात आती है, जहाँ गुरु और शिष्य आमने सामने हुए थे, तो मैं भी वो शिष्य हूँ। गुरु के साथ कभी नहीं जाऊँगा मैं। मेरे खून में कांग्रेस है, मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया है। उसके बाद मेरी दूसरी माँ कांग्रेस है। भले यमराज भी ऊपर से उतर कर आ जाए, तू कांग्रेस छोड़ दे तो तेरी जान बख्श दूंगा। मैं उस यमराज को कहूँगा तू मेरी जान ले ले, पर मैं कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा। उस खानदान से हूँ मैं। उसके बाद इन्होंने वादे युवाओं को गुमराह किए, कई झूठे सपने दिखाए युवाओं को। जिला प्रमुख की बात की कि आपने जिला प्रमुख में सौदा किया,
क्या एमएलए जिला प्रमुख को वोट देता है क्या? आपको इतना पता होना चाहिए कि एमएलए जिला प्रमुख को वोट नहीं दे सकता है, जिला परिषद सदस्य वोट देता है। आपने क्या किया? लोकतंत्र में सबको प्रचार करने का अधिकार है, सबको बोलने का अधिकार है, लेकिन आपने हमारे देश के नेता जो राहुल गांधी जी हैं, उनके झंडे फाड़े आपके कार्यकर्ताओं ने, हमारे गाड़ियों पे पत्थर मारे आपने, मीटिंगें नहीं करनी दी, तो इस तरह से गाली गलौज की, और फिर हमारे सदस्य क्या उनको समर्थन करेंगे? बीजेपी को समर्थन नहीं किया है। जो निर्दलीय चुनाव लड़ी, उसको निर्दलीय सिंबल पर हमारे जिला परिषद सदस्यों ने, उन्होंने वोट किया है, न कि मैंने किया है। इनकी ऐसी जो तानाशाही थी, उस तानाशाही रवैये को रोकने के लिए इन्होंने निर्दलीय को वोट दिया, न कि बीजेपी को वोट दिया है। अब निकाल देना बैलेट पेपर पत्र निकाल देना कि किसको वोट दिया इन्होंने। अब दूसरी बात रही, आप यहाँ पर ये कहते हो कि हम आदिवासी, तो सबसे पहले आप किस व्यक्ति के साथ जयपुर गए थे? कौन सा व्यक्ति था वो? आप आदिवासी नेता के साथ नहीं गए। रघुवीर जी थे, भगोरा जी थे, कई हमारे आदिवासी नेता थे, उनके साथ न जाकर किस विशेष व्यक्ति के साथ आप गए? क्या आपने उस समय मांग नहीं रखी? दूसरी बार आप उदयपुर से हेलीकॉप्टर में गए उस व्यक्ति के साथ। ये युवा जानता है, पूरी जनता जानती है। 84 विधानसभा क्षेत्र से विधायक हूँ और वर्तमान में जो राजस्थान में स्थिति पैदा हो चुकी है, अभी ये हाल है कि हमें एक तरह से कैद कर रखा है, क्योंकि आज 3 दिन हो गए हमारे एमएलए क्वार्टर पे थे। कई लोग कह रहे हमारे, एक बार कह रहे हो आप कि कांग्रेस सरकार ने मेरी गाड़ी को घेर लिया है, प्रशासन ने घेर लिया है, मेरी गाड़ी की चाबी निकाल दी और मुझे जाने नहीं दे रहे मेरे क्षेत्र में, फिर 2 दिन बाद चले जाते हो। तो ऐसा क्या समझौता हुआ कि जनता को बताओ? 25-25 करोड़ में आपने जनता के सपनों को बेचा है, युवाओं के सपनों को बेचा है, 25-25 करोड़ में बेचा है आपने। मैं पार्टी का हूँ, लेकिन आपने अपनी मांग क्यों नहीं मनवाई? आप अपनी मांग मनवाते कि हमारी ये 2 मांगे। क्या मांगे? मैं सरकार में हूँ तो भी मांग उठाता हूँ मैं। क्या मांगे हमारे युवाओं की? जनसंख्या के आधार पर सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलना चाहिए। दूसरी क्या मांगे? प्रशासनिक सेवा में एसटी को जो 12.5 या 12% जो हमको आरक्षण मिलता है, वो टीएसपी क्षेत्र को अलग से 6% या 6.5% हमको अलग से आरक्षण मिलना चाहिए प्रशासनिक सेवा में। ये मुद्दे थे, लेकिन आपने किसी समाज को नहीं पूछा। ये 2 मुद्दों का सौदा आपने 25-25 करोड़ रुपए में बेच दिया है। मैं ये राजकुमार जी को कहना चाहता हूँ। उसके बाद कड़ाना का पानी हम घेंची घाटा लाएंगे और किसानों को देंगे। क्या हो भाई, कड़ाना के पानी कहाँ तक आया? खाली उन्होंने मटके लेके पानी यहाँ डाल दिया, खेतों में चला गया क्या अभी? तो इस तरह से युवाओं को गुमराह किया है। मैं कहना चाहता हूँ कि आपने युवाओं के साथ जो गुमराह किया है, युवाओं को आपको माफ़ कभी नहीं करेगा।